नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और इस शो का नाम होना चाहिए जैम पैक्ड, क्योंकि कितना कुछ है आज शो पे। वेरी फेमस, वेरी अवेटेड कोलकॉम सेगमेंट। आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको प्रशांत स्वामीनाथन से। एक स्मार्टफोन फोटोग्राफर है और ये बिलीव करते हैं कि स्मार्टफोन की फोटोग्राफी जो है कैन कंपेयर विद बिग DSLR कैमराज व्हेन इट कम्स टू इवन हाई एंड शूटिंग। वीवो का T1X बजट फोन है। वीवो से बहुत अच्छा डिजाइन है, बैटरी लाइफ अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन प्राइस पॉइंट सबसे अच्छा है, अराउंड 12,000 रुपीज। लेकिन ये बड़ा टफ सेगमेंट है। अंडर 15,000 रुपीज में आप कंपटीशन देखिए, देखते हैं वीवो कहां पे जाता है। चलते हैं हमारे मच अवेटेड फेमस कोलकॉम सेगमेंट में। आज मैं आपको मिलाऊंगा प्रशांत स्वामीनाथन से। ये स्मार्टफोन फोटोग्राफर है। जी हाँ, एक कैटेगरी अब ये है और ये कहते हैं कि स्मार्टफोन जो है ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं बिग कैमरास को। और ये कहते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव द एस्थेटिक्स एंड द सेंस, आप एक कमाल के फोटोग्राफर बन सकते हैं विद वॉट एवर डिवाइस यू वॉन्ट टू यूज, एंड स्पेशली इफ इट्स अ स्मार्टफोन। मेरे मन में तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है कि स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी बदल दी है, एंड फॉर द बेटर, और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, मोर इनोवेटिव हो रहे हैं टू गिव अस अ ग्रेटर एक्सपीरियंस। आपको पता है कि पहला जो कैमरा फोन था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2000 में, यानी कि 22 साल पहले। कौन इमेजिन कर सकता था कि टेक्नोलॉजी ऐसे बदलेगी टू द पॉइंट दैट अब हम अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी अपने स्मार्टफोन्स पे करेंगे। फोटोग्राफी जो है हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, हमारी मेमोरीज को दे ब्रिंग इट टू लाइफ। लेकिन कई बार ऐसे लगता है ना कि वी वांटेड टू कैप्चर अ मोमेंट, लेकिन हम लोग ने नहीं किया, वी मिस्ड आउट, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कैमरा नहीं था। सो वी मिस दैट एंटायर मोमेंट, राइट? लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं विद गुड कैमरा फोन्स, आपके पास हमेशा एक कैमरा आपके साथ ही होता है। स्मार्टफोन जो है एक्सीलेंट डिवाइसेस हैं बिकॉज दे गिव यू द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करिए आप अपनी क्रिएटिविटी, चाहे आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर हो, हॉबीइस्ट हो या एक प्रोफेशनल हो। स्मार्टफोन फोटोग्राफी पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन उसके साथ एक ना डाउट हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि उससे जो फोटो हम लोग लेते हैं दे आर नॉट एज गुड अ क्वालिटी, दे डू नॉट मैच द लेवल ऑफ हाई एंड कैमराज लाइक मिररलेस कैमराज, DSLR कैमराज। लेकिन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के साथ, अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने के साथ, स्मार्टफोन कैमराज भी आजकल ऐसी इमेजेस हमारे को दे रहे हैं, ऐसा आउटपुट हमको दे रहे हैं, दे कैन ऑलमोस्ट बी कंपेयर्ड टू हाई एंड डिजिटल कैमराज। लेकिन एक और चीज़ है, वो जो मिथ है कि अगर आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल करते तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं। कुछ लोग इस मिथ को जो है आहिस्ता आहिस्ता इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही फोटोग्राफर को हम आज मिलेंगे, प्रशांत स्वामीनाथन। ये एक फोटोग्राफर हैं हु यूजेस हिज स्मार्टफोन फॉर ऑलमोस्ट ऑल हिज फोटोग्राफी। बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उन्होंने फॉर दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी। स्मार्टफोन पर खींची गई कुछ बेमिसाल तस्वीरें। 2012 में प्रशांत कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्होंने स्मार्टफोन से तस्वीरें खींचनी शुरू की। तब मोबाइल फोन के कैमरे के बहुत कम फीचर हुआ करते थे, लेकिन इनकी सहूलियत के साथ साथ स्मार्टफोन्स और उनके कैमरों की क्षमता में लगातार होती बढ़ोतरी के बल पर वो 10 साल से अपने जुनून को जी रहे हैं। Started exploring different genres of photography. Like parallelly, I started using different devices to pursue photography, like DSLRs and mirrorless cameras. But time smartphones have become really smart, too smart that the bridge between the DSLRs and the smartphone cameras are the gap is closing by. So if you take any photographer's feed or gallery or my gallery too, it is very difficult for someone to identify the difference between a picture shot using a professional DSLR or using a mobile camera. So smartphones have become that great. The technical capabilities are really brilliant these days. प्रशांत कहते हैं कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जहां उनकी पढ़ाई हुई, वहां की हरियाली ने उन्हें फोटोग्राफी की ओर खींचा। लेकिन आसानी की वजह से अब वो करीब 10 साल से सिर्फ स्मार्टफोन से ही तस्वीरें खींच रहे हैं।
चेन्नई के मरीना पर फोटो शूट के दौरान स्मार्टफोन की आसानी जो उनको बेहद पसंद है वो साफ जाहिर हो जाती है। जरा सी देर में स्मारकों से लेकर हर तरह के मंजर फोन के कैमरे में कैद कर लेते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन बाकायदा फोटोग्राफी के पेशेवर साजो सामान के तौर पर जाना जाएगा। प्रशांत अब OnePlus Nord से तस्वीरें खींचते हैं। उनके हिसाब से आज जिस तरह की तस्वीरें स्मार्टफोन पर खींची जा सकती हैं, 10 साल पहले उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इनकी तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ट्रांसजेंडर के सालाना खूबगम उत्सव की तस्वीरों पर भारत सरकार ने प्रशांत को विशेष उल्लेख राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इंडियन फोटो फेस्टिवल में इन्हें नेशनल ज्योग्राफिक पोर्ट्रेट प्राइज के लिए चुना गया। प्रशांत को कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करना सबसे ज्यादा पसंद है। So dynamic range is one important part in photography, be it any device, mobile phone or DSLRs. Dynamic range is very important. It doesn't matter if you shoot in the twilight or if you shoot in full blown up sun. The dynamic range includes the contrast of the colors, the contrast of the whole composition and the whole imagery in general. So the default OnePlus lenses, the shutter speed value or the overall aperture value, it's really good for anyone to just go in the streets and shoot one nice moment. It is one go-to camera. It has artificial intelligence capabilities. No smartphone has just one single lens, it has multiple lenses. What it does is it is computational photography. So the phone decides for us before we even see the image. It all happens in microseconds. So it does computational photography, helps us get the refined image, and we work with that image. We edit it or we take it to the next level. प्रशांत ने तस्वीरें खींचना अशोक सर्वनन से सीखा, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं। लेकिन प्रशांत को अब अपने पसंदीदा लम्हों को स्मार्टफोन कैमरे में ही कैद करना ज्यादा अच्छा लगता है। स्मार्टफोन फोटोग्राफी को पेशेवर DSLR कैमरों के मुकाबले क्या कमतर माना जाता है? प्रशांत का इस पर कहना है कि ऐसा नहीं है, अब ये अंतर मिटता जा रहा है। When pictures are taken with high-end cameras and DSLRs, they can be blown up and they can be printed on coffee table books or blown up on billboards. With smartphones, it is not really possible right now. But in the coming years, not like 10 or 20 years, in 3 or 4 years, it is possible. The gap is getting really short, and one day smartphone photographers will be considered professional. There'll be no difference. You're a photographer, you have the sense and you have the aesthetics, you have shot it, that's it. स्मार्टफोन पीढ़ी की जिंदगी इन डिवाइसेस के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सभी इस पर निर्भर है। तो फोटोग्राफी कैसे छूट जाएगी? हालांकि DSLR बनाम स्मार्टफोन कैमरे की बहस जारी रहेगी, लेकिन स्मार्टफोन इस जंग में जीत रहे हैं। चेन्नई में सुरेश के साथ सैम डैनियल, NDTV इंडिया। तो आइए मिलते हैं प्रशांत से। प्रशांत, कैसे शुरू किया आपने ये फोटोग्राफी विद योर फोन, और क्यों आपने डिसाइड किया टू यूज अ फोन रादर देन जो टिपिकली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, हाई एंड कैमरास? There are many reasons that pushed me into smartphone photography. So when I started photography, the only device that was accessible to me was one smartphone camera, and with photography, the best moments in photography happen during those moments where we least expect it, and they happen in places where we least expect it. It is not really possible to take a DSLR and travel wherever we go, but with a smartphone we can easily do it. So that's one primary reason. तो प्रशांत, आपको क्या लगता है कि आपको स्मार्टफोन ने कैसे हेल्प किया टू बिकम अ बेटर फोटोग्राफर? It's ahead of the curve because it's basically a computer that has a camera. The computational power of a smartphone is 1,000 times more than a professional camera. A professional camera is designed only to take pictures, but this is one supercomputer that also takes pictures. So the perspective is totally different. The dynamic range is really good, and the artificial intelligence has come into play. So with all these factors, the smartphone photography has
really democratized photography as a art form for all of us. Thank you, Prashant. Thank you so much for joining us on the show. Thank you. आइए अब बात करते हैं नवनीत नाकरा से of OnePlus. You know, he's a man who really knows smartphones very well. Welcome to the show, Navneet. Thank you, Rajiv. It's wonderful to be back here. अब OnePlus जो है नवनीत is known for providing excellent camera quality. तो main features क्या हैं OnePlus phones के that they are so advanced in photography? As a brand, we understand that every user is different. OnePlus smartphones across categories are equipped with a versatile camera setup. Our hardware and software optimizations ensure that Prashant in 2012 and the Prashant in 2022 both are empowered with the ability to grow as photographers across various avenues, be it photography or videography. From a hardware perspective, our smartphones come equipped with customized exclusive lenses that help users capture more light and sharper details with every shot, and innovations such as the portrait mode, nightscape mode, and 4K 120 frames per second recording encourage our users to get more out of the camera experience than to just point and shoot, which users such as Prashant have made the most of. Navneet, that's very fascinating and very interesting also. लेकिन बताइए जब OnePlus और Qualcomm जो है एसोसिएट कर रहे थे इस प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम आप लोग ने सोचा था कि आपके फ़ोन पे कोई ऐसा आदमी आएगा लाइक प्रशांत और इस तरीके की मैजिकल फोटोग्राफी he'll be able to take out as output? You know, that's a great question. Prashant is a wonderful representative of the OnePlus community. Our long-standing collaboration with Qualcomm has always centered around combining expertise and technologies to provide great experiences which help our users explore and hone their talents. For a user like Prashant, who loves to chronicle the streets of India, it brings me a lot of joy to hear that our smartphones provide the dynamic range required to capture the nuances of everyday life in the country as colorful as ours. स्नैपड्रैगन आप सबको इनवाइट कर रहा है, ऑल यू सेल गुरु फैंस आइए ज्वाइन करिए उनकी ग्लोबल कम्युनिटी. इसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स. इसमें आपको एक्सेस मिलेगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी, एक चांस मिलेगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट मिलेंगे एंड मच मोर. आपको तो मैं काफी टाइम से बता रहा हूं कि आई हैव बीन अ स्नैपड्रैगन इनसाइडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप भी बन सकते हैं सिंपली बाय फॉलोइंग स्नैपड्रैगन ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. उनके हैंडल्स मैं आपको यहां सामने स्क्रीन पे दे रहा हूं. अब आपको एक और बहुत बड़ा चांस भी मिल रहा है टू विन अ स्मार्टफोन. पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट एट ndtv.com/unleash your dreams. बिग रिव्यू आज का है Vivo T1X. बजट मिड रेंज सेगमेंट फोन है. स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर है इसमें, 6.58 इंच का फुल HD पैनल है इसमें, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और बैटरी भी जो है 5000 mAh की है. ड्यूल कैमरा है विद मेन 50 मेगापिक्सल. प्राइस पॉइंट 12,000 से 15,000 रुपए तक. अब फोन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को, लेकिन कैन इट टेक ऑन द Xiaomi, Redmi, Realme फोन जो कि डोमिनेट करते हैं अंडर 15,000 रुपीज? Vivo मिड रेंज सेगमेंट में लेकर आया है अपना नया स्मार्टफोन Vivo T1X. इसे ऑनलाइन ओनली ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मुकाबला Redmi Note 10 Pro जैसे स्मार्टफोन से है. आइए देखते हैं इसका रिव्यू. Vivo T1X डिजाइन के मामले में बहुत अलग नहीं है. आपको हर जगह पॉलीकार्बोनेट और ग्लास का मिक्स दिखेगा. इसके फ्रंट में आपको 6.58 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा. ये LCD डिस्प्ले है, लेकिन ओवरऑल सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट लेवल्स अच्छे हैं. कैजुअल मीडिया वॉचिंग के लिए ये डिस्प्ले अच्छा है. हालांकि सीधी धूप में आपको इसे देखने में परेशानी होगी क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी नहीं है. हालांकि आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है. Vivo T1X का फोकस लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस पर है. इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट मिलेगा. इसमें 4 लेयर कूलिंग सिस्टम भी है जो हैवी गेमिंग के दौरान आपके फोन को कूल रखता है. इसका चिपसेट हालांकि टॉप एंड गेम्स को मैक्स लिमिट तक पुश नहीं करता, लेकिन फिर भी ग्राफिक्स ऑप्शंस को टर्न डाउन कर आप पॉपुलर गेम्स को खेल सकते हैं.
Vivo T1X में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। मेन कैमरे से ली गई तस्वीरों में सैचुरेशन लेवल्स थोड़े ज्यादा हैं। इससे क्लिक की गई तस्वीरों को आप सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। HDR परफॉर्मेंस बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन से बेहतर है। फोटोज में आपको डिटेल्स अच्छी मिलेंगी। लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आपको फोटोज में काफी ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगी। सेकेंडरी कैमरे के बारे में कुछ भी कहने लायक नहीं है। Vivo T1X में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। रेजोल्यूशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये सफिशिएंट डिटेल, एक्सपोजर और हाइलाइट्स के साथ तस्वीरें क्लिक करता है। Vivo T1X में 5000 mAh की बैटरी है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। टेस्टिंग में हैवी यूज के बावजूद इसकी बैटरी पूरे दिन चली। 11,999 रुपए की कीमत में Vivo T1X एक कम्पेटिटिव फोन है। ये बहुत ज्यादा फीचर्स तो ऑफर नहीं करता, लेकिन अगर आपको Vivo के स्मार्टफोन्स पसंद हैं, तो इसमें पसंद करने के लिए काफी कुछ है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। मैंने बोला ना आपको शुरू में कि इस शो का आज नाम होना चाहिए था जैम पैक्ड,